ईशान बाकी बच्चों की तुलना में अलग बिहेव करता था और इसी वजह से हर बार परेशानियों में पड़ जाता था। आज ईशान को टेस्ट पेपर मिला था और जब वो घर आता है तो वो टेस्ट पेपर के बारे में भूल जाता है और उन्हीं टेस्ट पेपर से अपने कुत्तों के साथ खेलने लगता है और वो कुत्ते एक दूसरे टेस्ट पेपर छीनने के लिए लड़ने झगड़ने लगते हैं और वो टेस्ट पेपर फट जाते हैं। लेकिन ईशान को टेस्ट पेपर के बारे में कोई होश नहीं था। ईशान घर जाते ही शैतानियां शुरू कर देता है। ना तो वो अपने कपड़े उतारता है और ना हाथ धोता है और उन्हें गंदे हाथों से खाने लगता है। ईशान के भाई ने हिंदी के अलावा सारे सब्जेक्ट में टॉप किया था। तभी ईशान की मम्मी उससे टेस्ट पेपर के बारे में पूछती है, लेकिन उसे टेस्ट पेपर के बारे में कोई होश नहीं था और फिर वो खेलने के लिए भाग जाता है। ईशान अपने कुत्तों के साथ खेल रहा था, तभी वहाँ पर खेल रहे बच्चों की गेंद उसके पीछे आ जाती है। तो वो अपनी गेंद ईशान को देने के लिए कहते हैं, लेकिन गलती से ईशान से वो गेंद दूसरे के घर पर चली जाती है और वो बच्चे ईशान को वो गेंद उस घर से लाने के लिए कहते हैं, लेकिन ईशान वो गेंद लाने नहीं जाता और उन्हीं की ओर देखने लगता है। तो उनमें से एक लड़का गुस्सा हो जाता है और ईशान को मारने लगता है, जिससे ईशान के हाथ और माथे पर चोट लग जाती है। वो लड़का ईशान का हाथ मोड़ रहा था, इसलिए ईशान अपने बचाव के खातिर उसे काट कर भाग जाता है। ईशान को काफी चोट लगी थी, इसलिए वो छत पर रो रहा था। लेकिन फिर वो लड़का अपनी मम्मी को झूठ बोलकर ईशान के घर पर ले जाता है और उसकी मम्मी ईशान के बारे में खूब उल्टा सीधा बोलती है। ईशान के पापा बिना ईशान की बात सुने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारते हैं। पहले तो उस लड़के ने झूठ बोलकर ईशान के पिता से उसे मार खिलाया, ऊपर से उस पर यह भी इल्जाम लगा दिया कि उसने उसकी शर्ट भी फाड़ डाली थी। अब ईशान ने उसकी टी शर्ट नहीं फाड़ी थी, इसलिए वो सबके सामने ही उसे मारने लगता है। ईशान की यह हरकत देखकर उसके पिता और गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि हर वक्त कभी स्कूल से कभी मोहल्ले से उसकी शिकायत आती रहती थी। इसलिए वो कहते हैं कि अगली बार एक भी शिकायत आई तो वो ईशान को बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। ईशान के पापा ने ये नहीं देखा था कि ईशान को कितनी चोट लगी है और इसमें गलती किसकी थी, लेकिन ईशान की मम्मी उसे अच्छे से जानती थी, इसलिए वो कहती है अगली बार से उस लड़के के साथ मत खेलना। सुबह होते ही सभी लोग जल्दी जल्दी टाइम से उठते और अपने अपने काम के लिए निकल जाते, लेकिन ईशान आराम से सोता रहता था। ईशान की मम्मी ही उसे उठाती, नहलाती और तैयार करती थी, क्योंकि उसका दिमाग बाकी बच्चों जैसा नहीं था। स्कूल जाते समय वो कीचड़ में जंप मार देता है और उसी वजह से उसके जूते खराब हो जाते हैं और स्कूल वाले उसे बाहर खड़ा कर देते हैं। जब वो क्लास में बैठा था तो उसका सारा ध्यान बाहर ही था। टीचर उसे खूब चिल्लाती है, तब जाकर वो सुनता है और फिर जब टीचर उसे पढ़ने के लिए कहती है तो वो उल्टी सीधी बातें करता है कि टीचर वर्ड्स नाच रहे हैं वगैरह वगैरह, और उस सब की वजह से क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं। वो बहुत स्लो बोल रहा था तो टीचर उसे तेज से पढ़ने के लिए कहती है तो वो ऐसी हरकत करता है। ईशान रोज क्लास में कुछ न कुछ हरकत करता रहता था, जिस वजह से टीचर उसे क्लास से बाहर कर देती थी, लेकिन क्लास के बाहर भी वो कुछ न कुछ करता ही रहता था। जब दूसरी क्लास के बच्चे कंप्यूटर क्लास जा रहे होते हैं तो वो ईशान को फिर से बाहर खड़ा देखते हैं और रोज रोज ईशान के बाहर खड़े होने की वजह से वो उसे चिढ़ाने लगते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद टीचर उसे अंदर जाने के लिए कहती है, तभी क्लास का एक लड़का पूछता है तूने मैथ का होमवर्क किया कि नहीं, और पेरेंट्स से टेस्ट पेपर पर साइन करवाया। लेकिन ईशान ने होमवर्क नहीं किया था और उसने तो अपने टेस्ट पेपर को तो कुत्तों के खेलने के लिए डाल दिया था और खेलते समय कुत्तों ने पेपर को फाड़ दिया था। ईशान की चुप्पी की वजह से बच्चों को पता चल जाता है कि इसने कुछ नहीं किया, इसलिए सभी लोग कहते हैं तू तो गया, और फिर सब हंसने लगते हैं। ईशान के दिमाग में क्या चल रहा था कुछ पता नहीं चलता और फिर वो अपना बैग लेता है और स्कूल से चला जाता है। ईशान जब तक सारे लेक्चर खत्म नहीं होते वो पूरे शहर में घूमता रहता है। वो हर छोटी मोटी चीजों को होते हुए देखता और उन्हीं में खो जाता था और फिर वो स्कूल बस में आकर सो जाता है। ईशान बंक मारने की ये बात अपनी मम्मी को भी नहीं बताता, लेकिन रात को ईशान अपने भाई को बताता है कि उसने होमवर्क और टेस्ट पेपर पर साइन नहीं कराया था, इसलिए उसने बंक मार दिया। और फिर इंसान अपने भाई को एब्सेंट नोट लिखने के लिए कहता है। ईशान अपने भाई से एब्सेंट नोट लिखवाकर टीचर को दिखा देता है और जो कल वो स्कूल छोड़कर भागा था वो एब्सेंट नोट की वजह से बच जाता है। तभी टीचर अचानक से मैथ का सरप्राइज टेस्ट ले लेती है। टेस्ट पेपर तो बहुत ही आसान लग रहा था, लेकिन ईशान का दिमाग तो अलग ही काम करता है। टेस्ट पेपर में जो शब्द दिए थे उनको वो इमेजिन करता है कि 3 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर उसे आंसर मिल जाएगा। वो 3 नंबर को 9 नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो 9 डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो अब बचता है 3, और वो 3 गुणे 9 का आंसर 3 लिखता है और उसकी इमेजिनेशन में ही सारा टाइम चला जाता है और वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर दे पाता है और फिर टीचर पेपर ले लेती है। ईशान का दोस्त कहता है कैसा गया पेपर। ईशान ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया था, वो भी गलत, फिर भी बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है मस्त, बहुत बढ़िया। ईशान के पापा जो कि काम से बाहर गए थे वो रात को रिटर्न आ गए थे। ईशान उन्हें देखते ही खुशी के मारे उनकी गोद में जाकर बैठ जाता है। ईशान के पापा भी उसे बहुत प्यार करते थे। ईशान जब खाना खाने बैठा था तभी ईशान के पापा के हाथों वो एब्सेंट नोट लग जाता है और वो उसे देखते ही गुस्सा हो जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली उनकी जगह कोई भी होता तो वो भी गुस्सा हो जाते हैं। जब वो ईशान से पूछते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ईशान ने बंक मारा था और वो रोड में पूरे शहर में अकेले घूम रहा था। ईशान के पिता पूछते हैं कि अगर तुम्हें कहीं कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता, कभी तुमने सोचा। लेकिन ईशान के दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ अलग ही चलता रहता था। ईशान नहीं बताता कि एब्सेंट नोट किसने लिखा था। अगले दिन टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग के लिए स्पेशली ईशान के पेरेंट्स को बुलाती है। टीचर्स कहती है कि इसका ध्यान हमेशा बाहर रहता है और बार बार सुसु के लिए बाहर जाना है, ऐसा बोल बोल के पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता रहता है। टीचर्स ने जो टेस्ट पेपर दिए थे पेरेंट्स से साइन कराने के लिए वो ईशान ने सबमिट नहीं किए थे, क्योंकि वो पेपर कुत्तों ने ईशान के साथ खेलते हुए फाड़ दिया था। टीचर्स कल का मैथ पेपर दिखाती है जिसमें उसने 3 गुणे 9 का आंसर 3 लिखा था और बाकी सब छोड़ दिया था, यानी कि ईशान का दिमाग पढ़ाई के अलावा हर चीज में लगता था। तभी प्रिंसिपल कहती है देखिए आपके बेटे
बेटे को वैसे भी तीसरी कक्षा में 2 साल होने वाले हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। और प्रिंसिपल ये तक कह देती है कि आपका बच्चा बदनसीब है और ऐसे बच्चों के लिए अलग से स्कूल होते हैं। सोचो उस समय ईशान के माता पिता के ऊपर क्या बीती होगी। ईशान की मम्मी ने बच्चों के खातिर अपना करियर, नौकरी सब कुछ छोड़ दिया था और वो हमेशा ईशान को हर चीज सिखाने में लगी रहती थी, लेकिन ईशान अपनी शैतानियों और मन मर्जी में रहता था। अब ईशान को सुधारने के लिए उसके पापा उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजने के लिए अपने दोस्त से बात कर लेते हैं। ईशान अपनी मम्मी से कहता है कि मुझे बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना, मैं पढ़ाई ध्यान लगाकर करूंगा। लेकिन ईशान के बेहतर भविष्य के लिए अपनी ममता को एक साइड रखकर उसकी मम्मी को ये कठोर कदम उठाना पड़ता है। ईशान के लाख मना करने के बाद भी उसके पेरेंट्स उसके बेहतर भविष्य के लिए उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। ईशान की माँ ने पहली बार उसे अपने आप से अलग किया था, तो जब वो ईशान को छोड़कर जा रही थी तो उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। ईशान अंधेरा होने के बाद भी उसी जगह खड़ा रहता है और रात भर सोता भी नहीं है। ईशान ने एक बुक में आकृतियां बनाई थी जिसमें कि वो धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है और वो देखकर उसकी माँ के आंसू रुक नहीं रहे थे। अपने बच्चे को इस तरह अपने से दूर भेजना किसी की माँ के लिए आसान नहीं होता और ईशान भी अपनी माँ के बिना नहीं रह पा रहा था, लेकिन अब उसे अपने माता पिता के बिना रहने की आदत तो डालनी पड़ेगी। क्लास के पहले दिन टीचर उसे क्लास के टॉपर के साथ बैठा देते हैं ताकि उसकी संगति का असर उस पर पड़े। टीचर ईशान को हिंदी कविता का अनुवाद बताने के लिए कहते हैं, लेकिन ईशान जो उत्तर देता है वो सर के बताए अनुसार नहीं था, यानी कि उन्हें वही पसंद था जो उन्होंने रट्टा मरवाया हो। अगली क्लास में फिर से ईशान का ध्यान बाहर ही रहता है और टीचर जो पढ़ाते हैं उस पर वो ध्यान ही नहीं दे पाता, इसलिए टीचर उसे पनिश करते हैं। बोर्ड पर जो टीचर लिखते वो शब्द ईशान को डांस करते हुए नजर आते थे। मतलब उसके दिमाग में चलता क्या है भाई, मुझे समझ में नहीं आता। अब ईशान की हरकतें देखकर इतना तो लगने लगा था कि सच में ईशान बाकी बच्चों से बहुत अलग है। क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाता था वो ईशान के समझ में ही नहीं आता था। ईशान की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। उसे हिंदी के शब्द मकड़ी की तरह दिखाई दे रहे थे। ईशान वहाँ पर अकेला था, वो हमेशा बाकी बच्चों से अलग ही रहता था और टीचर जो भी पढ़ाते हैं वो उसके दिमाग में जाता ही नहीं है। धीरे धीरे ईशान का मानसिक संतुलन खराब होते जा रहा था। अब ये अपने पेरेंट्स से अलग होने की वजह से हो रहा है या पढ़ाई की वजह से, ये साफ नहीं पता चलता है। ईशान को लग रहा था यहाँ बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को पनिश करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए भेजते हैं। हर टीचर उसे डफर उल्लू का पट्टा कहते हैं क्योंकि उसके दिमाग में कुछ जाता ही नहीं था। क्लास के बाकी बच्चे उस पर हंस रहे थे। ईशान की वर्तमान स्थिति समझना बहुत कठिन था। जब ईशान के पेरेंट्स उसे मिलने के लिए आते हैं तो वो बहुत गुस्सा था। पहले तो वो अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है और जब उसके पेरेंट्स उसे बार बार दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं तब वो भागकर ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। ईशान के दिल में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा था, साथ ही वो किसी चीज से डर रहा था। ईशान अपने पेरेंट्स से बहुत गुस्सा था। उसके पापा प्रिंसिपल से बात करके उसे अपने साथ एक दिन बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं ताकि उसका मूड फ्रेश हो सके। ईशान का भाई उसे ड्राइंग करने वाले कलर्स गिफ्ट करता है, लेकिन ईशान थोड़ा अभी भी नाराज था। रात को जब ईशान सो रहा था तो वो डर के मारे कांप रहा था, लेकिन ईशान की माँ ने उसे अपनी गोद में सुलाकर उसे शांत करती है। सैटरडे को दिन में ईशान अपने पेरेंट्स के साथ रहता है और बालकनी से खड़े होकर अपने पापा और भाई को प्रैक्टिस करते हुए देख रहा था। फिर वो शाम को ईशान को फिर से स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। जब से वो अपने माँ बाप से अलग होकर बोर्डिंग स्कूल में आया था तब से वो एक अजीब तरह के डर में जी रहा था और उसके चेहरे से हंसी गायब सी हो गई थी और हर वक्त अकेला रहता था। ड्राइंग वाले टीचर जो कि ईशान को कई बार पनिश कर चुके थे क्योंकि उसका ध्यान क्लास में रहता ही नहीं था, वो किसी काम से बाहर गए थे तो उनकी जगह स्थायी टीचर आता है। वो टीचर क्लास में जोकर बनकर आया था और बांसुरी बजा रहा था। सारे बच्चे उसके साथ घुल मिल गए थे। वो सब बच्चों को हंसा रहा था, लेकिन ईशान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद टीचर बच्चों को पेपर्स देता है और कहता है तुम्हें जो कुछ भी पसंद है तुम ड्रा कर सकते हो। जो पहले ड्राइंग के टीचर थे उन्होंने हमेशा ब्लैक बोर्ड पर जो बनाया था सिर्फ वही स्टूडेंट्स को बनाने के लिए कहा करते थे। सब बच्चे अपने मनपसंद आकृति बनाने लगते हैं। ईशान तो ड्राइंग में माहिर था लेकिन फिर भी वो ड्राइंग नहीं करता। टीचर को लगा शायद अभी उसका मूड ना हो तो वो कहते हैं ठीक है तुम आराम से बनाओ। सारे बच्चे ड्राइंग्स बना लेते हैं, लेकिन ईशान ने शुरुआत तक नहीं की थी। टीचर उससे पूछते हैं क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चा, लेकिन ईशान कुछ जवाब ही नहीं देता, बस शांत डरा हुआ बैठा रहता है। टीचर ईशान से कई बार बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईशान हमेशा डर जाता था। ईशान का अकेलापन उसे खाए जा रहा था और ऊपर से उसके भाई का टेबल टेनिस में फाइनल मैच था। इस वजह से ईशान के माता पिता उससे मिलने के लिए नहीं आ पाते। ईशान की मम्मी को पता था कि वो नाराज होगा, इसलिए वो सॉरी कहती है। उसका भाई भी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ईशान कुछ भी नहीं बोलता और फोन छोड़कर चला जाता है। जो नए टीचर आए थे उन्हें ईशान की चिंता होने लगी थी क्योंकि वो हमेशा डरा डरा सा रहता था। टीचर उसकी बेंच पर बैठने वाले लड़के से पूछते हैं कि उसे हुआ क्या है, वो हमेशा डरा डरा सा क्यों रहता है। वो लड़का कहता है कि वो साल के बीच में आया था, उसे घर जाना है और उसे प्रॉब्लम होती है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता और हमेशा पनिश रहता है। पूरी बुक्स में बस रेड सर्कल बने होते हैं। टीचर उसकी बुक्स को चेक करते हैं। हर क्वेश्चन में स्पेलिंग मिस्टेक थी। उसने बहुत से शब्द को उल्टा लिख कर रखा था, बी को डी की जगह, डी को बी की जगह। ये देखकर टीचर के होश उड़ जाते हैं। वो टीचर एबनॉर्मल बच्चों को पढ़ाया करते थे और बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे। जब भी वो उनको हंसते और खेलते हुए देखते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। टीचर को लग रहा था कि ईशान की आंखें उनसे मदद मांग रही हैं। उन्हें डर था कि कहीं वो डूब ना जाए। ईशान स्कूल में बस अकेला ही खड़ा रहता है। उधर ईशान का भाई टेनिस मैच के फाइनल में हार जाता है। टीचर को ईशान की इस हालत से उसे बाहर निकालना था, इसलिए वो ईशान के घर पर उसकी प्रॉब्लम के बारे में बताने के लिए जाते हैं।